बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की इस बदलती सियासी सूरत हाल जिसने पूरी कौम को एक तजस्सुस में डाल रखा है और पूरी कौम ये सोच रही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में किस तरह के होंगे और आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के हवाले से क्या खबरें हैं, इस पर अहम तरीन तजिया दिया है डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अच्छे भले आदमी हैं। पिछली थोड़ी देर से वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए हैं। इमरान शरीफ, डॉक्टर इमरान शरीफ, बहुत ही वो मैं ये कहूँगा कि इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। मीन इंसान तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे और इंटेलिजेंट डॉक्टर हैं। जब जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, बड़ा इंस्पायरिंग मैंने फील किया। उनकी एनर्जी, उनका काम। कैलिफोर्निया में रहते हैं, लॉस एंजलिस में, और बहुत उनका यहाँ पर एहतराम भी है लोगों में। लेकिन कुछ देर से वो पटड़ी से उतर गए हैं और पाकिस्तान जाते हैं तो जाहिर है बहुत ही एक वो भरपूर वहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, और हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी उनके इंटरेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उनकी एक तस्वीर मंजर आम पर आई जिसने सभी को बहुत तकलीफ दी। मैं बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि उनके साथ वी ब्रोक ब्रेड टुगेदर, सो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई बहुत सख्त बात कहनी चाहिए। दोस्त है हमारे, हम एहतराम करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है अजरा तफन्ननी एक बड़ी जफ्फी डाल के और उन्होंने तस्वीर खिंचवाई मोहसन नकवी साहब के साथ, और वो तस्वीर वायरल हुई। अब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी, आप लोगों को, बिजनेस एज यूजुअल में क्या होता है कि एक तरफ पीटीआई सियासत कर रही है, एक तरफ नून लीग कर रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी कर रही है। सब जमातों को अपनी सियासत बेहतर लगती है, और जो आम लोग होते हैं उन्हें हर सियासी जमात में कोई ना कोई बुराई लगती है। तो उस जमाने में अगर आप एक सियासी जमात के मुखालिफ दूसरे सियासी जमात के साथ तस्वीर बना लें, खाना खा लें, घूम फिर लें, तो कोई ऐसी ऐब की बात नहीं। लेकिन अब दिस इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। मोहसिन नकवी वो शख्स है जिसके हाथ, चेहरा और दामन मासूम पाकिस्तानियों के खून से रंगा हुआ है। अब जब आप उनके कंधे के ऊपर हाथ रख के तस्वीर खिंचवाते हैं डॉक्टर इमरान शरीफ साहब, तो आपने शौक तो पूरा कर लिया, पीआर भी हो गई, लेकिन आपने साथ साथ एक कातिल को इंडोर्स कर दिया। आप एक भले आदमी हैं, मुझे पता है कि आपकी इंटेंशन नहीं थी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आपकी ये जो इतनी कुर्बत है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, ये मैं यकीन कीजिए आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। कहीं का मतलब ये है कि जो आपकी अपनी कम्युनिटी है उसमें लोग आपसे ज़रूर सवाल पूछेंगे कि ये आप किस तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि वक्त होता है ना हर चीज़ का। मैंने जैसे आपको कहा कि ये कत्लो गारत ना हुई होती, वैसे चले हमें जेल ही भेजा होता, तो वो भी पाकिस्तान में चले पहले भी लोगों को जेल भेजा है, तो वो एक नॉर्मल, फिर भी आप कह सकते थे कि जी थोड़ा रूटीन में। लेकिन जो खवातीन के साथ किया गया, शायद आपकी अपनी प्रोफेसर हों यास्मीन राशिद साहबा, जो उनके साथ किया गया, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया, चले इनको भी छोड़ देते हैं, सब सियासी लोग हैं, लेकिन जो मासूम पाकिस्तानियों के साथ 26 नवंबर को किया गया, उसके बाद आपकी ऐसी तस्वीर खिंचवाना जो है वो लोगों को हैरान करता है। उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा सोचेंगे कि आपने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। बाकी आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। तो बहरहाल कांग्रेचुनल हियरिंग के भरपूर थी वहां पर। फिर नून लीग के या चौधरी साहब के, मुझे नहीं पता किसके थे वो, आई कांट से, लेकिन दो लोग आए जिन्होंने वहां बहुत बदतमीजी करना शुरू की, गाली गलोच करना शुरू की। वही ऐसे ही लग रहा था कि जैसे कोई रंगबाजी हो रही है, और कांग्रेचुनल कमरे के अंदर उन्होंने तरथली में जाने की कोशिश की कि मथे रंग देंगे। तो उनको जो मुंतजमीन थे उन्होंने समझाया कि आप ये ना करें। एक छोटी सी आपको वीडियो दिखाते हैं, ये पहले देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाए कि वहां पर क्या ये करते रहे, और उसके बाद आपको दिखाते हैं छोटी सी, वो भी एक वीडियो है, कि इनको फिर वहां से जो वहां पर सिक्योरिटी होती है उन्होंने फिर वहां से रवाना किया। उन्होंने सिर्फ एक ही दफ़ा आकर कहा कि वी वॉन्ट यू टू बी आउट फ्रॉम दिस रूम, और सिर्फ इतना कहा, और ये जो बड़े बड़के मार रहे थे वहाँ बदमाश बने हुए थे, फौरी तौर पर उठ के पतली गली वहाँ से निकल गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये बिजली करवाने आए थे आप घर से, मतलब क्या तुक था। एक आप भी करवा लें हेयरिंग, अगर आपको इस बात से कोई, हम नहीं आएंगे आपकी हेयरिंग में, आप करवाएं, आप हेयरिंग करवाएं, आप कांग्रेचुनल हेयरिंग करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो हम वहाँ पर आके आपकी हेयरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना मुकदमा रख लें अगर आपको लग रहा है कि हम गलत रख रहे हैं। लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आपके सामने रखेंगे, और वो खबर है कि राजा इनाम मिन्हास, जी हाँ, इनको जज बनाया था, आपको पता है। पहला नतीजा मौसूल हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 की दरखास्त है वो राजा इनाम मिन्हास के सामने लगा दी गई है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के हैंड पिक जज अभी बनाए थे, एडिशनल जज हैं अभी, ये फुल जज भी नहीं है। और ये भी जहन में रखिए कि 3 जजेस थे गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल जज थे, और वो कंफर्म नहीं हो सके क्योंकि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एतबार नहीं ला सके। तो जो एडिशनल जजेस होते हैं उनके पास जो इंपॉर्टेंट मुकदमात होते हैं वो नहीं लगाए जाते। और आपको पता है कि पहले तो जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इमरान खान के सारे मुकदमात अपने पास ही लगाते थे। मीन कोर्ट नंबर 1 से, बेंच नंबर 1 से भी आगे नहीं जाते थे, अब सीधा ही बेंच नंबर 10 पे उन्होंने लगा दिए। और जस्टिस इनाम मनहाज साहब जो है वो अब ये केसेस सुनेंगे। जस्टिस तो बस नाम के ही हैं, नून लीग ही हैं, जो मर्जी आप यही कह लें कि सेक्रेटरी लॉ नून लीग जो है, इनाम मनहाज साहब जो है वो केस सुनेंगे इमरान खान का। तो ये पहला नतीजा आया। जाहिर है जो वकला है उन्हें दबा कर कहना चाहिए कि हमने इनसे अपना केस नहीं सुनवाना, मेरा ख्याल यही बेहतर होगा। अगली खबर जी, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से
अपना पैगाम दिया, ट्वीट किया, जो बार बार हम आपको बताते हैं। आज उन्होंने फिर मजबूर होकर उन्हें जेल के अंदर से ये बात कहनी पड़ी। वैसे ये शहबाज गिल के लिए भी और हमारी पूरी पार्टी के लिए इसमें शर्मिंदगी कह लें या सबक कह लें, जो भी हमने कहना है, ये कि लीडर को ये बात जेल के अंदर से कहनी पड़ी। उन्होंने आज ये कहा है कि बुशरा बीबी मेरी बीवी हैं। हमारे कल्चर के हिसाब से बीवी, बहन, माँ, आपकी इज्जत होती है। जो शख्स भी उनके ऊपर बिलो द बेल्ट किसी किस्म की भी गैर इखलाकी किसी किस्म की भी तनकीद करता है, वो मेरी इज्जत पर तनकीद करता है और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं उसका मुकाबला करूँगा। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे बदतरीन दुश्मन हैं और नून या पीपल्स पार्टी या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा गलीज़ हैं। तो मैं पैगाम दूंगा, अमेरिका में 1-2 साहब हैं और जगहों पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ इमरान खान का खैरख्वाह कहते हैं, दूसरी तरफ वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। पता नहीं आपकी कहाँ पर परवरिश हुई है, क्या आपका कल्चर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप वरना अपनी वालदा से पूछ लें, वाले साहब से पूछ लें, जो इल्ज़ामात आप लगाते हैं 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप सब दुरुस्त इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको हमारे कल्चर का नहीं पता कि ये बातें आप इमरान खान साहब से कर सकते हैं जाके। अगर आप उनके खैरख्वाह अपने आप को कहते हैं, अगर आप उनके दुश्मन कहते हैं, तो वो तो पूरी नून लीग सारा दिन अपना मंजन बेचती है। आप भी उनके साथ मिलकर मंजन बेच लीजिए या आप भी इमरान खान के खिलाफ खड़े होकर मंजन बेच लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपका उनसे कोई ताल्लुक है, तो आपको इंतजार करना चाहिए, उनके साथ जो भी बात है वो करनी चाहिए और वो आपको जवाब देंगे। आप एक शख्स की बीवी के बारे में ऐसी गलीज बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कुछ आप स्पेसेस में जाके बैठ के करते हैं, कुछ स्पेसेस के बाहर बैठ के करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपको अंदर और बाहर से कहाँ कहाँ से सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आपको इसे फौरी तौर पर बंद करना चाहिए और अगर आपको कोई तकलीफ है तो इंतजार कीजिए जब इमरान खान रहा हो तो उनके सामने अपना बात, मुकदमा, अपना नुक्ता नज़र रखिए। अभी मुझे बताइए कि आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीतना है इमरान खान की बीवी पे या बहन पे या किसी पे भी तनकीद करके, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है खजाना की, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है और एक्शन उन्होंने ये लिया है कि 1010, जी हाँ 1010 कार्स जो हैं वो नई ब्रांड न्यू होंडा सिटी कार्स जो है FPR के लिए खरीदी जा रही थी। 6 अरब उसकी कॉस्ट थी। उन्होंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। अब आप बड़े खुश हुए होंगे ये सुनते हुए कि यार देखिए हमारा मुल्क कितना तरक्की कर गया, हमारा भी सेनेट अमेरिका की सेनेट की तरह एक्शन लेता है और ये रुकवा दी है सारा कुछ। नहीं, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ये फड्डा पता किस बात का होगा, ये मेरा तज्जिया है, अंदाज़ा है। ये फड्डा इस बात का होगा कि ये FBR में किसी ने 10,010 गाड़ियाँ जो हैं वो चूना लगाया होगा, अपनी मर्जी के वेंडर को दी होंगी गाड़ियाँ सप्लाई करने पर। तो 6 अरब की गाड़ियों में से किसी को 30, 40, 50 करोड़ रुपया जो है वो बच रहा होगा, या चले 20 करोड़ बच रहा होगा, या जितने भी बच रहे होंगे, और क्योंकि उसने अपनी मर्जी के बंदे से एक ही किसी वेंडर से गाड़ियाँ ली होंगी। अब किसी और वेंडर ने खजाना की कायमा कमेटी में किसी को अप्रोच किया होगा, उसे कहा होगा कि जनाब ये तो पराठा भी कोई और खा गया, अचार भी कोई और खा गया और लेग पीस भी कोई और खा गया, हमें क्या मिला, कुछ भी नहीं। तो फिर उनकी फरमाइश पर आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे, तो ये जो सेनेट की कायमा कमेटी है इन्होंने एक्शन लिया होगा और फिर डक देंगे, यमीन रोक देंगे इस ट्रांजैक्शन को और आप सारे खुश होंगे। अब अगर अच्छा आपकी किस्मत चेक करें ज़रा, चौधरी निज़ामुद्दीन ने आपकी किस्मत कैसे लिखी कि अगर ये ट्रांजैक्शन गो थ्रू होती है तब भी करप्शन हो रही होगी यकीनी तौर पर, तब भी कोई ना कोई माल बना रहा होगा। अगर ये रुकेगी तो रुक के जब ये दोबारा चलेगी तब भी करप्शन होगी। तो दोनों सूरतों में है, हो सकता है किसी एक सूरत में ज़्यादा करप्शन हो और मुझे लग रहा है कि अगर ये रुक के दोबारा चलेगी ना तो ज़्यादा करप्शन होगी। तो दोनों सूरतों में करप्शन है। तो ये जब आप कभी कभी खुश होते हैं ना कि हमारे यहाँ भी इदारे काम करते हैं, एक्शन कर लिया, एक्शन ले लिया, नई अथॉरिटी बना दी, ये कर दिया, ये सब या अब रेंजर्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI लेस्को के बिल रिसीव करेगी, इसका मतलब है कि अब रिश्वत लेने वालों में 3 और मोतबर लोगों का इजाफा हो गया। तो आपकी किस्मत में ये ऐसा ही है। अच्छा जी, अगली खबर यह कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% टैक्स लगाने का फैसला किया है। देखते हैं ये मामला किस तरफ चलता है। उससे अगली खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में से आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इस पर डिटेल से बताया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का क्या किरदार है, कौन कहाँ पर खड़ा है। और ये सुनने के बाद यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान का सियासी सिनेरियो है वो वाज़ेह हो जाता है और लगता ये है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम तरीन साबित होने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।